record this one also. Okay, welcome back dear students. I think यहाँ तक हम लास्ट पहुंच चुके थे। अच्छा, ओके, अब हम इनकी 2 3 4 कॉपीज बनाकर we can place anywhere, like जिस तरह अभी हमने ये कॉपी बनाई, let's make a copy of this। इसको उठाकर न्यू के ऊपर प्लेस करेंगे, you will find a copy of this। इसको उठा के यहाँ पे लाएं एंड इसको कंट्रोल T is for transform, कंट्रोल T के अलावा the option is ये वाली free transform। ट्रांसफॉर्म से आप इसको थोड़ा सा सर्कुलेट भी कर लें, लेट्स प्लेस इट समवेयर, सॉरी हियर और एनीवेयर, जहाँ जहाँ पे आपको इसकी जगह अप्रोप्रिएट फील हो, यू कैन प्लेस इट अप देयर, ठीक है नी, एंड यू कैन प्लेस इट हियर एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स लुकिंग वेरी गुड नाउ। एक चीज इसके साथ एडिशनल जो कि लास्ट टाइम क्लास में आई थी, एंड दैट वाज दी जो कलर हम प्लेस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड सजेस्ट कि आप 2 चीजें करें। एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करें, लाइक ये ब्लूइश कलर है तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द डार्कर ब्लू टू द लाइटर ब्लू। सो तरीका उसका ये है कि पेंट बकेट टूल से जब आप ये सिलेक्ट कर रहे थे, ये वाला पेंट बकेट टूल, इसको प्रेस करके रखें फॉर मोर देन अ सेकंड, यू विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट टूल। क्लिक ऑन दिस ग्रेडियंट टूल। चूंकि सिलेक्टेड कलर ब्लू ग्रीन था तो उसने ग्रीन का ग्रेडियंट कलर दे दिया। आप इस पे क्लिक करें या आप आई ड्रॉपर से इस पे क्लिक करें एंड देन ग्रेडियंट पे क्लिक करें, यू विल फाइंड दी ग्रेडियंट कलर, ब्लू ग्रेडियंट कलर जो सिलेक्टेड कलर था, ठीक है जी। अब आप इस पे क्लिक करेंगे and you will find the details, further details. This option is from blue to transparent white, right? So this is like कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना है, ये ग्रेडियंट कलर, तो लेट्स प्लेस इट समथिंग लाइक दिस, यू विल फाइंड आउट कि ये ग्रेडियंट लाइक 0 की तरफ, व्हाइटिश की तरफ ज्यादा चला जाता है। ओके, लेट्स सपोज अगर हम जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है कि इनसाइड दिस लेकिन डार्क ब्लू टू द लाइट ब्लू करना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड आउट मल्टीपल ऑप्शंस, जिनमें से एक ऑप्शन फुल कलर वाली है, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर वाली, और दूसरी उसके साथ ट्रांसपेरेंट वाली है, फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट वाली। लेकिन क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट नहीं करना, हमने कलर करना है, तो फर्स्ट वन वुड बी दिस, द सेकंड वन वुड बी instead of white that would also be like ये वाला कलर, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करें एंड अब क्योंकि दोनों सेम कलर हो गए, इंस्टेड ऑफ दिस आप इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पे लें, सो दैट मीन्स कि लाइटर ब्लू से डार्कर ब्लू। अब आपकी चॉइस जितना डार्क करना चाहे, लेकिन एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कलर, तो इट्स नॉट गुड कि आप इतना ज्यादा डार्क कर दें कि वो बिल्कुल ही उसकी कलर टोन ही चेंज हो जाए, ठीक है। सो प्रेस ओके, प्रेस ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? फर्स्ट यू हैव टू चेक कि ये वाली कौन सी लेयर है। अब आपका ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट हो चुका है, अब आप आएंगे लेयर नंबर 8, दैट्स द वन, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि इसकी बनाए कॉपी, इस वाली को करें ऑफ, आपने अप्लाई करना है इसके ऊपर, और ट्रांसपेरेंसी को कर दें आप लॉक, सॉरी, ओके जी, ट्रांसपेरेंसी को कर दें लॉक एंड इसके ऊपर जाके यूं आप कलर प्लेस करें। नाउ यू फाइंड आउट के डार्क ब्लू से लाइट ब्लू की तरफ ये आपका नेक्स्ट कलर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या मैं इसी को ही इंस्टेड ऑफ रिपीटेशन मैं इसको ही दोबारा अगले के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज गो फॉर दिस कलर, ये कौन सा है जी, लेयर नंबर 4, वी हैव प्लेस्ड दिस इन लेयर नंबर 4। लेट्स मेक अ कॉपी ऑफ दिस। फर्स्ट एक को तो ऑफ कर दें, ऑफ जो कि आपकी पुरानी वाली थी, इसके ऊपर आपने करना है एक्सपेरिमेंट। लेट्स पिक दिस कलर फर्स्ट, आई से इसको पिक करेंगे, ये कलर सिलेक्टेड हो गया। गो टू द ग्रेडियंट और क्लिक ऑन द ग्रेडियंट, यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट वन दैट इज एक्चुअली फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड and the next one is transparent.
We are not going for the transparent one, whereas we are going for the this one. First color is this, जो कि एक्चुअल हमारा कलर था. सेकंड कलर वी हैव टू चूज, राइट. आप इस पे क्लिक करेंगे वही कलर दोबारा आ जाएगा. कलर पे क्लिक करेंगे एंड यू फाइंड आउट द कंप्लीट टोन या वेरिएशन ऑफ दिस कलर. सो आप यहां से उठा के थोड़ा सा इसको कर दें डार्क. ओके, एक ऑप्शन ये है, एक तरीका. ओके, एक तरीका यहाँ से भी उससे सिलेक्टेड हो गया, ये ग्रेडियंट कलर आपका सिलेक्टेड है. एक तरीका ये है कि कंट्रोल की से लेयर के ऊपर क्लिक करें एंड सिलेक्शन के अंदर फिल कर दें. दूसरा तरीका अनडू, डीसेलेक्ट. दूसरा तरीका ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को करें लॉक एंड जिस भी एंगल पे आप करना चाह रहे हैं उस एंगल पे अपना इसका एंगल बनाएंगे. आप ज़रा ऊपर से नीचे की तरफ आप कर रहे थे तो यूं कर दें, अगर आप इधर से इधर करना चाह रहे हैं तो इस तरह कर दें. अब आप देखें इस कलर में कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द येलो वन इसमें कितनी डेप्थ आती जाती है. सो दैट इज समथिंग टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर डिटेल्ड वर्जन. आप इसमें ये चीजें ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स मूव वन स्टेप अहेड. मैं एक और को कर देता हूँ, दैट्स अ येलो वन. सो select this color yellow first with the eyedropper tool. Select eye and press yellow color. अब आप इसके बनाएंगे gradient color and go to this gradient. As soon as you select the gradient, ये इसकी properties में ये सारा कुछ आ जाएगा. इस पे क्लिक करेंगे, again you select the first one instead of going for the second one. First one में the first one color was this, the second one is white जो कि ये कॉर्नर बनता है. अब आप इस पे क्लिक करें and pick again the yellow one, लेकिन डबल क्लिक करने से you find out the detail, उसका पूरा का पूरा कलर पैलेट आपके सामने आ जाएगी. So pick this one और थोड़ा सा darker one. Okay and press OK and अब gradient tool selected है. करना सिर्फ आपने ये है कि let's suppose by mistake अगर आपने कुछ भी नहीं किया and you try it on this, तो ये क्या होगा. ये काम गलत इसलिए हो गया because selected layer is this. ठीक है, ये आपने यहाँ पे अप्लाई किया, वो अप्लाई उसके ऊपर हो गया, वजह selected layer was this. Let's undo this and select the appropriate one. यहाँ पे बाय मिस्टेक अगर हमने इस ट्रांसपेरेंसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, इसको कंट्रोल से सिलेक्ट भी नहीं किया और हमने वैसे प्लेस कर दिया, तो दैट मींस दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन द होल लेयर, होल कंप्लीट लेयर. ठीक है, सो लेट्स अनडू दिस. बी वेरी केयरफुल, आइदर सेलेक्ट कंट्रोल के साथ इस लेयर को सिलेक्ट करें, ये सिलेक्टेड एरिया के अंदर अप्लाई कर दें, या लेट्स अनडू दिस, कंट्रोल डी इज फॉर डीसेलेक्ट और इसकी ट्रांसपेरेंसी को लॉक करें. अब आप उठा के इसको सो आई होप के with this kind of small input you can very easily create a very good classic color variations. Good enough, I think. Good enough for today, or you want me to proceed further? Please put this in the chat box because there are so many things. There are so many things. मुझे कहते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा, लेकिन it's difficult for you कि आप सारी की सारी चीज़ों को कैसे retain रख सकेंगे, कैसे याद रख सकेंगे. That is the most important thing. For example, चलें हमने अभी एक्सपेरिमेंट करना है सेंटर वाले के ऊपर, ये इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. Which layer is this, by the way? This layer is no, this one is not. ये वाली भी नहीं है. That must be up somewhere. This one, that's the one. Okay, select this color first again with the eyedropper tool. Color selected, go to the gradient tool, you find out the gradient options. Select the first one from foreground to white. That is actually foreground to background, sorry, foreground to background. Foreground to background. Hafsa, no need to make a copy of layer 6. Yes, not necessarily. I mean, if you want to copy both, तो फिर जाहिर है फिर आपको कॉपी रखनी पड़ेगी. If you do not want कि हम फ्लैट कलर भी रखें और ग्रेडियंट कलर भी रखें, तो फिर there is no problem. एक unnecessary एक एक्स्ट्रा लेयर रखने की जरूरत नहीं है. Let's उसी के ऊपर प्लेस कर दें. ठीक है, so you have all the choices. ये थोड़ा सा टेक्निकली खुद आपने सोचना है. And okay जी,
select this one and ये वाला कलर दोबारा चूज करें. Look at this. Okay, select this one and थोड़ा सा darker one. Okay, now as you select okay, instead of this tool which is actually linear gradient, मैं इसको radiant radiant radial gradient कर देता हूँ. Look at this now. What would happen now? Center से इसको मैं क्यों कर देता हूँ. Look at this. अब इसका ये darker portion is into the center. Let's make a reverse of this by clicking on this. अब इसका darker portion on the outer side. देखिए ना, बड़ी सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है. The other thing which you can experiment at your end कि आप instead of this आप ये try करें which is actually angle gradient है, इसके अलावा reflected gradient है, इसके अलावा diamond gradient है. So let me show you one more example and that is on this color. I think जो pending चला गया था. So let's select the first layer जो कि हमने I think that's the one, ये वाली, और उसके बाद pick the color, that's the color, and go to the gradient, click on this, select the first one. वैसे by the way इनमें से आप कोई भी choose कर सकते हैं. Okay, मैं आपको सिर्फ ये कलर्स वेरिएशन बनाने के लिए I was asking you to select the first one, whereas इनमें से कोई कलर भी आप choose कर सकते हैं. So let's go to this one, select this and go to this one. Instead of the green, instead of this white, go to this one and select the darker one. Okay, थोड़ा सा ज़्यादा darker and press the OK button. Now I'll go with this one. Okay, select the transparency and look at this. अब क्या होगा? ये देखिए अंदर kind of diamond type shape इसने बना दी इसके अंदर. So आप इनमें से किसी को भी चूज करें, किसी को भी पिक करें. हम अगली आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये किस किस तरीके से आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं और फर्दर क्रिएट कर सकते हैं. And that's a very interesting topic and I thought it's good enough for today for you to keep on doing practice. ये I think image मैंने send किया था group में. If I haven't sent so far तो आप मुझे confirm करें into the WhatsApp group. मैं वहाँ पे आपको ये image दोबारा भिजवा दूंगा. And you can also go to the internet and download this image also. And I would suggest that is the beautiful example of making the shades or creating new things in with the pen tool. With the pen tool and first and then the gradient color inside any, right? So I think good enough for today. Keep on doing your best work. ये remaining वाला portion नीचे वाला रह गया था. This is not at all difficult. आप यहाँ से इसको यूज select करें and इसके अंदर globe का एक color bottom पे डाल देंगे. That's how you can create this bottom layer. ठीक है? मैं यहाँ पे जाके इसको ये place कर देता हूँ. That is how you can go with this bottom portion also. Challenges. Good enough for today. I think thank you very much for your time. It was pleasure talking. बड़ा अच्छा रहा. आपने मुझे दो चीजें confirm करनी है. One is the assignment. The other thing is the lecture, which is actually to the having the expertise as a freelancer in the photographic section. DSLR cameras or DSLR cameras से photo capturing techniques, and then we can move to the next levels using Lightroom and Photoshop, different softwares को use इस्तेमाल करके कोई professional output like जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में या आपके पास ये जो फोटोज ये शादियों वगैरह की जो सेशंस वगैरह करते हैं वो कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपके लिए free of cost in the one lecture. If you allow, if you say okay, I'll request one of the freelancer. He'll join us inshallah within this week, sometimes most probably Friday or maybe Saturday. तो फिर इंशाल्लाह हम उनसे डिस्कस करेंगे. This is something which we have to confirm after discussing in between your जो आपका ग्रुप है. ठीक है जी. So thanks a lot for your time. It was pleasure talking. Speak to you soon tomorrow again, same time. Till then, Allah Hafiz.